हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो ये हैं कुर्सी पे रखे हुए आराम फरमाते हुए विंटर के क्लोथ्स जिनको मैं वॉश करके रेडी रख चुकी हूँ और अब इनको जस्ट थ्रो आउट करना है। नेक्स्ट है ये अलमारी जिसमें से अब हम सारे कपड़े निकाल के क्लीन करेंगे। 50 डे का मेरा लाइफ रीसेट का चैलेंज लिया है मैंने, जिसके अंडर आई एम गोइंग टू रीसेट माय लाइफ। 10 दिन हो चुके हैं उसके, और इस 50 डे के लाइफ रीसेट चैलेंज में मैं हर वो आदत, हर वो रूटीन, हर वो चीज़ मेरी लाइफ के बारे में जिससे मैं फेड अप हो चुकी हूँ, जिसको मैं चेंज करना चाहती हूँ, चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये एक चैलेंज है। तो आज मैंने डिसाइड किया है स्कूल से आने के बाद चलो अपनी शाम खराब की जाए, और आज मैं कपड़ों के साथ अपनी शाम बिताऊंगी। एज अ गर्ल वी ऑल नो वी लव अवर क्लोथ्स, और बहुत सारे हमारे पास ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम रखते हैं, वी डोंट नो व्हाई। मैं बहुत कम रखती हूँ। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि जितने भी कपड़े मैं ओन करती हूँ, मेरे घर में कपड़े के नाम की जो भी चीज़ है, हर एक कपड़े के मैं गो थ्रू करूँगी और देखूँगी कि ये चीज़ मुझे रखनी है या नहीं, और अगर मुझे नहीं रखनी है आई एम गोइंग टू थ्रो दैम अवे। बेसिकली आई एम क्लीनिंग आउट माई लाइफ। कपड़े वाला जो पार्ट है आज उसको हम टैकल करेंगे क्योंकि लाइफ का हर पार्ट आप एक ही दिन में टैकल नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैंने 50 डेज़ का चैलेंज लिया है दैट 50 डेज़ में तो मेरी लाइफ रीसेट हो ही जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ। मैंने अपनी सारी अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकाल के फेंक दिए हैं, मतलब बेड पे, ऑब्वियसली नॉट आउट ऑफ द विंडो। और उसके बाद अपनी पूरी अलमारी अच्छे से थोरोली डस्ट कर दी है, और उसके बाद दोबारा से सेट कर दिया क्योंकि विहान की जो ड्रेसेस हैं उनको लगा दिया है। अब ये तो हर रोज़ मतलब हर वीक ही क्लीन होती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो हैवी विंटर्स के कपड़े हैं ना उनको उठा के बेड में रखूँगी और समर के कपड़े बाहर निकालूंगी। विंटर के जो बहुत लाइट विंटरी क्लोथ्स होते हैं ना उनको मैं अभी भी रखूँगी क्योंकि फिर से 1-2 दिन बादल से चल रहे हैं, बारिश भी आई है, तो मे भी थोड़ा बहुत अभी ये लगा लो कि 1 वीक के लिए और विंटर के कपड़े रखने में कुछ नहीं जा रहा। और वैसे भी अभी हम माँ बेटा ठंड से उठे हैं। पहले विहान को सर्दी हुई, 1 वीक में वो ठीक हुआ, और फिर मुझे सर्दी हुई, और अब मैं ठीक हूँ। बट 1 वीक के आसपास मैं भी मतलब पूरा ठंडी से बहुत बुरी हालत में थी। तो मैंने ये वाला बेड उठा के देखा और इसमें कंबल के अलावा कुछ नहीं है, तो मे भी मेरे सारे कपड़े इस तरफ हैं, और यस मिल गए। तो मैं सिर्फ इतना नहीं करने वाली हूँ कि अपना बेड में से कपड़े निकाले और समर के बाहर निकाले और उन्हीं में विंटर के भर के रख दिए। नो, आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्लीन आउट एवरी क्लोथ आई ऑन। तो मैं सारा बेड खाली करने वाली हूँ, हर एक कपड़ा देखने वाली हूँ, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थ्रो दैट अवे। और ये हैं मेरी यादें विहान के कपड़े, क्योंकि हम अपने बच्चों के कुछ कपड़े रखते हैं, और ये उसकी जो कपड़े हैं, एक टी शर्ट, कुछ निक्कर, ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। तो इनको तो मैं बिल्कुल नहीं फेंकने वाली हूँ, और उम्मीद है कि एक दिन जब विहान के बच्चे होंगे ना तो उनको पहनाऊँगी ये कपड़े, क्योंकि कुछ कपड़े रखे जाते हैं शगुन के लिए। और वैसे तो अभी विहान ही बच्चा है और मुझे मतलब टाइम जाते देर नहीं लगती, एक दिन करके ना पता नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं एक माँ हूँ, मैंने खुद से एक बच्चा पैदा किया है और उसको जिंदा सही सलामत हालत में इतना बड़ा कर दिया है। कभी कभी जब मैं सोचती हूँ ना, आई एम लाइक रियली आई डिड दैट, हाउ, कैसे किया मैंने, और वो भी एज अ सिंगल मदर। अगर मैं पीछे जाके जो 20 साल वाली 18 साल वाली नियाना उसको जाके बोलूँ कि तुम्हारी लाइफ आगे जाके ऐसे टर्न आउट होगी कि तुम एक बच्चा पैदा करोगी और एक सिंगल मदर बन जाओगी और उसको अकेले पालोगी, वो सुसाइड कर लेगी उसी वक्त। ठीक है, ये उसका नाइटमेयर भी नहीं है, उसको नाइटमेयर भी इतने खतरनाक नहीं आते। और फिर अगर मैं उसको बोलूँ बट स्टिल यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, तो भी उसको समझ नहीं आएगी मेरी लाइफ की। नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। सो खैर छोड़ो, ये तो लाइफ का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। बट हाँ, हमें कभी यकीन नहीं होता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं होता कि मैंने खुद एक बच्चा पैदा किया है और उसको ज़िंदा और सही सलामत इतना बड़ा कर दिया है। मुझे इसके लिए मैं खुद को भारत रत्न, क्या सबसे बड़ा जो दुनिया में प्राइज़ होता है, नोबेल अवार्ड, खुद को देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग और ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, मुझे जो मेरी चाची दादी जो भी मुझे जानते हैं वो दिस लाइक तुम, मतलब वो होते हैं ना एक वो
हर चीज़ से डरने वाली और नाजुक सी और उस तरह की लड़की थी मैं, और आज आई एम द स्ट्रोंगेस्ट गर्ल मे बी इन माई फैमिली, एटलीस्ट मुझे ऐसा ही लगता है। जिसको नहीं लगता आई डोंट नो, बट आई एम। एंड या पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले गए हम। मैं यहाँ पे एक एक जो मेरा कपड़ा है विंटर के, जो मेरी कुर्तीज़ हैं, कुर्ती ही पहनती हूँ मैं मोस्टली, सूट सिलवाने वगैरह का झंझट नहीं लेती मैं, टेलर के पास कौन ही जाए। तो मैं एक एक कुर्ती को देख रही हूँ कि फेड तो नहीं होगी, फट तो नहीं होगी। देखो मरी कोंडो वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पे। डज दिस स्पार्क जॉय, भाड़ में जाए स्पार्क जॉय। अगर चीज़ें फटी नहीं हैं, सही सलामत हैं, अच्छी कंडीशन में है, देन आई एम कीपिंग इट, और मुझे आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पतली हो जाऊंगी, इसको मैं तब पहनूंगी, ये स्पेशल ओकेजन के लिए है। हाँ, स्पेशल ओकेजन के लिए कुछ कपड़े हम रखते हैं, लेकिन उनको मैं अलमारी में नहीं रखती हूँ क्योंकि वो फिजूल के होते हैं ना, कभी कभी ही चाहिए होते हैं। मैं अलमारी में रखती हूँ अपने डे टू डे रूटीन के कपड़े। और कपड़ों के साथ ही मेकअप भी हमारा लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और उसको भी हमें डिक्लटर करना चाहिए। जो चीज़ें आपको सूट नहीं कर रही हैं, गंदी गंदी लिपस्टिक है, उनको उठा के फेंक देना चाहिए, और बहुत अच्छी और जो अच्छा मेकअप है जो आपको सूट कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का है, सिर्फ वही हमें रखना चाहिए। इन 2024 ना बकवास चीज़ों की आपकी लाइफ में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कपड़े हों, लोग हों या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स। और इसीलिए जो इस वीडियो का ये वाला पार्ट है, दिस इज इन पेड पार्टनरशिप विद मामा आर्थ। और मामा आर्थ ने मुझे ये अमेजिंग सी मैट लिपस्टिक भेजी है। मुझे डे टू डे रूटीन में मैट लिपस्टिक ही पसंद है लगानी, एंड दीज आर रियली क्रीमी। इनका टेक्सचर इतना सही है ना। मोस्टली क्या होता है ना, मैट लिपस्टिक जब भी हम खरीदते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ड्राई होती है और एक पपड़ी जैसी आ जाती है, बट इनमें ऐसी कोई नहीं है। इतनी क्रीमी है और इतना सही टेक्सचर है ना, रियली अमेजिंग क्वालिटी, एंड आई रियली लव देम। तो इनके कलर मैं आपको शो कर रही हूँ, आपको जो भी पसंद हो, जो भी लगता हो कि आपकी ड्रेसेस के साथ जा रहा है, यू कैन बाय देम। मामा आर्थ की वेबसाइट और अगर इनकी ऐप से आप खरीदेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ, अगर आप मेरा कोड हुड्डा 2024 अप्लाई करेंगे तो प्लीज़ हैव दैट 20% ऑफ। दीज लिपस्टिक आर रियली अमेजिंग। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कौन सा कलर जो है वो आप पे कैसा जा रहा है। इसके साथ ही अगर आपको इनकी वेबसाइट और ऐप के अलावा किसी भी ऑनलाइन आउटलेट से परचेज करना है, जैसे कि अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट या पर्पल, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके साथ ही आपको मामा आर्थ की वेबसाइट और ऐप और डिस्काउंट का जो कूपन है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना है तो भी मामा आर्थ के सारे प्रोडक्ट्स ऑफलाइन, मतलब आपके नियर बाई स्टोर्स पर भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। Mama Earth is all about goodness inside, and this goodness doesn't just lie in the product but also in the value that they stand for. जैसे कि Mama Earth का plant based initiative है, every time you buy from them, Mama Earth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025 Mama Earth is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. और उसके साथ ही Mama Earth एक plastic positive Indian brand है। Mama Earth recycle more plastic than they use. They now recycle 240 empty plastic every month. So ये सभी के सभी कलर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और इनका एप्लीकेशन भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपको डार्क शेड चाहिए उसी कलर की, यू कैन अप्लाई 2 times। अदरवाइज एक जो शेड है ना, अगर आप लाइट यूज़ करते हो ना तो सिंपल 1 शेड यूज़ करो, वो भी बहुत सही लगती है। सभी के सभी जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरा कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना, 20% ऑफ मिलेगा आपको मामा आर्थ की वेबसाइट और इनकी ऐप से। देखिए सारे ही जो कलर है ना बहुत अमेजिंग है। टू बी ऑनेस्ट मेरा फेवरेट जो है ना वो नंबर 2 वाला है, रेजिन पंच। अगर डार्क चाहिए तो 2 टाइम अप्लाई करो, लाइट चाहिए तो सिंपल टैप टैप करके 1 फिंगर से, वो भी सही यूज़ होता है। सो गो एंड चेक देम आउट। एंड यस, हम आ जाते हैं दोबारा से अपनी सफाई अभियान के ऊपर। वैसे मैं अपना मेकअप जो है ना वो सारा डिक्लटर कर चुकी हूँ, एंड नाउ आई एम डिक्लटरिंग द क्लोथ्स आई ओन। तो फिलहाल के लिए ना मैं एक एक कपड़े को देख रही हूँ कि चाहिए नहीं चाहिए, छोटा हो चुका है। फिलहाल मैं सिर्फ नीचे फेंक रही हूँ इनको, और नीचे जो भी कपड़ों के ढेर लगेंगे ना उनको हम बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल बेड से मैं ये देख रही हूँ, जब मैंने समर क्लोथ्स निकाले कि ये चाहिए नहीं चाहिए तो नीचे फेंक दो, नहीं चाहिए तो नीचे फेंक दो। और जो मेरे रूटीन के हैं ना लोवर्स वगैरह, उनको मैं एक साइड रख रही हूँ, क्योंकि यस धोबी घाट खोल लिया है हम लोगों ने। और आई डोंट नो व्हाई आई एम क्रेजी, समटाइम्स मुझ में इतनी एनर्जी आ जाती है ना कि मुझे आज ही करना है सारा काम। सो आज ही करना है सारा काम।
को देखते हुए क्योंकि कल थर्सडे हो जाएगा ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही जो भी लोवर्स वगैरह है ना उनको मैं वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि उनमें हल्की सी स्मेल आ रही थी। इसलिए अब मैंने सोचा है कि इनको मैं 15 मिनट का जो क्विक साइकिल होता है ना उसमें से निकाल देती हूँ, थोड़ा सा जेंटल डाल के, ताकि इसकी इनकी जो स्मेल है वो चली जाएगी और फिर इनको धूप में सुखा देंगे। धूप तो आजकल भर भर के फिर से निकलने ही लग गई है इसलिए। और थोड़ा सा गर्म पानी लिया है मैंने, क्योंकि जब बहुत टाइम से अगर हम कपड़ों को रखते हैं ना बंद, तो ऐसे कैसे नहीं पहनने चाहिए, बहुत सारी आई डोंट नो व्हाट बट जम्स वगैरह हो जाते हैं, शायद उनको जम्स ही बोलेंगे। अब जो ये ढेर है जो मैंने लगा दिया था, इनको मैं अलग अलग सॉर्ट आउट करूँगी। इसमें विहान के बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो छोटे हो गए हैं बट क्वालिटी उनकी सही है, बट अब विंटर चली गई है तो अब तो किसी को देने से रहे वो कपड़े, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनको एक अलग बॉक्स में रखूँगी। नेक्स्ट विंटर में ही उनको डोनेट तो नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि जब हम अपने पुराने कपड़े किसी को देते हैं ना तो वो डोनेशन के अंडर नहीं आते हैं, वो हम सिंपल वैसे ही दे रहे हैं कि भाई किसी के काम आ जाएंगे। अदरवाइज डोनेशन नहीं होता, डोनेशन हमेशा नए कपड़ों की होती है। ये आजकल नया ट्रेंड चला है कि आपने पहना, आपका मन उतर गया और अब आप डोनेट कर रहे हो। डोनेट मतलब दान, और ऐसे पहनी हुई फालतू जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसको डोनेशन में नहीं दे सकते ना आप, वो तो आप अपने घर से फेंक रहे हो। सो राइट नाउ मैं जो चीज़ें बिल्कुल ही ये है कि ये तो किसी को भाई देने लायक भी नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन में आ गई हैं, उनको तो हम फेंकेंगे और बाद में देखूंगी मैं उनका क्या करूँगी, उनको जला दें या क्या करें, क्योंकि ऐसे ही लैंडफिल में फेंकना ठीक नहीं होगा और जलाना भी ठीक नहीं होगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अच्छा, आपके पास कोई कमेंट है ना, मतलब सॉरी, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ कि जो कपड़े इस लायक भी नहीं है कि किसी को दे, उनको क्या करें यार, उनको कैसे ठिकाने लगाएं। लाश को ठिकाने 1% आप लगा सकते हो, ये उससे भी ज़्यादा है। ओके, डोंट थिंक कि मैं एक साइको किलर हूँ बिकॉज आई एम सेइंग दैट। मुझे इस तरह की मूवी देखना अच्छा लगता है जिसमें यू नो ऑल दिस साइको काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट साइको, आई जस्ट लव वॉचिंग दिस जॉनरा ऑफ मूवीज। किसने मारा, लाश कहाँ गई, इस लाश को देख के दया क्या हुआ, सीआईडी नहीं देखती हूँ मैं, वो बहुत बकवास है, बट इस तरह की मूवी मुझे अच्छी लगती है। तो ये वो कपड़े हैं जो फ़िलहाल बेड में जाएंगे, और ये वो विंटर के कपड़े हैं जो कि सॉरी ये वो समर के कपड़े हैं जो अभी ज़्यादा समर है, और ये विहान की यूनिफॉर्म है तो ये अभी नेक्स्ट जब अप्रैल स्टार्ट होगा ना तभी काम आएगी। और ये कुछ मेरे शॉर्ट्स हैं, अब देखो इतनी भी गर्मी नहीं है कि मैं शॉर्ट्स पहनूं, तो इनको तो वापस से भी बेड में ही रखूँगी। और इस बैग में है मेरे पार्टी वियर को भी मैं बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि पार्टी वेयर यूज़ नहीं होते यार हर कहीं। मैं पार्टी में बहुत कम जाती हूँ और मुझे कोई शौक नहीं है पार्टीज में जाने का, तो इसलिए भी इनको भी मैं बेड में रखती हूँ, कभी कभी जाना होता है। तो इनको मैंने जो सॉर्ट आउट हो गए थे उनको मैंने बेड में रखना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, अगर आपको भी अपना स्टोरेज मतलब बेड ऑर्गेनाइज करना है ना, तो ये इतने महंगे भी नहीं आते हैं। आई थिंक ये 6 थे 350 के आसपास के ये बैग, मैंने तो बहुत पहले मंगवाए थे, अब थोड़ा हाँ महंगे हो गए होंगे, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। ये विहान का एक्स्ट्रा बैग है, स्कूल बैग, उसके 2 बैग हैं, थोड़ा सा बड़ा है। और ये मैंने सारा जो है ना ये वाला पोर्शन बेड का ऑर्गेनाइज कर दिया है, इसमें सारे कपड़े आ गए हैं मेरे, और ये इट्स अ विनर। और अब मैं ये जो टैबलेट्स हैं, क्या बोलेंगे इनको, पता नहीं, दिमाग से उतर गया ये वर्ड, तो इनको मैं एक एक कोने में रख दूंगी ताकि इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े ना जाएं। अदरवाइज सारी चीज़ें वैसे तो बैग्स में बंद है तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बस हल्की सी स्मेल ही होगी, क्योंकि बंद रहते ना इतने कई महीने, तो कभी ये सर्दियों का सामान बंद रहेगा। अब ये नीचे वाला जो जहाँ पे मैं अपनी बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ ना, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया था, ऊपर वाला मैंने सारा क्लीन कर दिया था। इसको भी अच्छे से डस्ट कर लेंगे और इनको भी मैं सॉर्ट आउट करूँगी कि कौन सी बेडशीट जो है वो मुझे रखने हैं, पिलो कवर्स वगैरह कौन से सही हैं कौन से नहीं हैं, जो नहीं है उनको हम थ्रो आउट करेंगे। सो बेडशीट जो विंटर की हैं उनको मैं उठा के रख दूँगी बेड में दूसरी तरफ। उस एक पार्ट में मैं रखती हूँ कंबल, बेडशीट, और एक पार्ट में मैं रखती हूँ अपने पहनने के कपड़े, ठीक है, इसलिए। और ये हो गया है सॉर्ट आउट सारा, और अभी मैं सारी शीट्स को बाहर निकाल के इसको भी क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद इसमें सॉर्ट आउट करूँगी। अभी समर आ गया है ना, हाय मतलब समर के कलर ही कितने प्यारे प्यारे हैं ना। मैंने जब अपने कपड़े वॉश करके सुखाए ना, इतने सारे रंग थे ना, मैं मतलब बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी। आई कांट वेट टू वेयर दम। बट द सैड पार्ट इज़ के मैं पहनती हूँ यूनिफॉर्म महीने के मतलब वीक के 6 दिन,
तो थोड़ा सा सैड हो जाता है अगर आप यूनिफॉर्म पहनते तो कि आप अपने ये वाले कपड़े नहीं पहन सकते। बट मैं अब की बार मेरा एक एम ये भी है कि मैं घर में भी ये कपड़े पहन सकती हूँ। एंड यस, अलमारी वाला पार्ट क्लीन और मैंने ली है चैन की सांस और खुद को दिया है बहुत सारा शाबाशी। इस टाइम तक मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी कि मुझे लग रहा था ऑल आई जस्ट वांट कि मुझे ब्रेक चाहिए और मैं बैठ के चाय पीना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, भूख भी लग गई थी मुझे। बट मैंने खुद को ना ये बोला कि अगर मैंने एक बार ब्रेक ले लिया अगर मैं बैठ गई ना, तो फिर शायद ये काम ना मैं कल के लिए पोस्टपोन कर दूँगी, नहीं करूँगी मैं अभी काम, क्योंकि शाम बहुत हो गई थी। तो मैंने खुद को चाय जो है ना वो रिवॉर्ड की तरह रख ली कि एक बार ये काम ख़त्म कर दूं। ख़त्म करने के लिए एज अ रिवॉर्ड मैं चाय और टोस्ट खाऊंगी। इसलिए मतलब मैं खुद को आगे बढ़ाती रही चाय रिवॉर्ड की तरह देके कि फिर थेरेपी की तरह चाय पियेंगे यार सारा काम करके। टीवी पर मैं अभी कोई टर्किश सीरीज़ देख रही हूँ, पॉडकास्ट नहीं देख रही हूँ, बिकॉज जब आप इस तरह का काम करते हो ना तो इंटरटेनिंग कुछ लगाना चाहिए। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो ना वही वाली कोई चीज़ लगानी चाहिए। ऐसे कुछ भी मतलब ज्ञानवर्धक चीज़ें मत लगाना, क्योंकि वो थोड़ा सा आपकी हिम्मत को तोड़ देंगी। तो ये देखिए सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ये बैग रेडी है। और इसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती मैंने क्या किया है। मैंने अपने सारे कपड़े जितने भी थे ना मेरे पास, मैंने सारे धो दिए। रात को 11 बजे तक मैं कपड़े धो रही थी। ये जो अलमारी में टंगे हुए ना, हाँ इसी में टंगे हुए हैं ये बाद में मैंने ये भी सारे धो डाले, पागल हो गई थी मैं। और अब मैं इनको सुखाऊंगी अगले 2-3 दिन के लिए, और 1 हफ्ते के लिए हर रोज़ आधा घंटा इनको आयरन करूंगी। मैं पागल हो चुकी हूँ अपनी लाइफ रीसेट के चक्कर में। इतना पागल आप मत होना अगर आप क्लीन कर रहे हो और इसको एक मोटिवेशन की तरह देख रहे हो तो। ये थी आज की वीडियो। मैंने तो कर ली है अपनी लाइफ, अपनी वार्डरोब, अपनी क्लोथ सॉर्ट आउट। आप भी ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ मुझे बताते रहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं, आपका चैलेंज मुझे साथ में ज्वाइन कर रहे हो या नहीं, मेरे व्लॉग्स देखते हो या नहीं। अपना ध्यान रखना। और आप भी यार 2024 है, सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न की एनर्जी डीक्लटरिंग ज़रूर मांगती है, या तो खुद से मर्जी से करो, नहीं तो वो खुद डिक्लटर करवा देगा। तो खुद ही कर लो यार, ठीक है। और ये विहान का कोट है, ये भी मैंने वॉश किया है और इसको भी मैं उसके बैग में रख दूंगी जो बैग रखा हुआ था। एक ब्लैंकेट मैं वॉश कर चुकी हूँ, एक रहता है उसको भी वॉश करना है। और ये देखिए इतने सारे रंग है ना, दीज ऑल आर समर वाइब्स। आई एम ऑलरेडी गेटिंग इट, क्योंकि मैं विंटर से थक चुकी थी और विंटर अब जा चुका है। मैं बहुत खुश हूँ। ये था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है तो, अपने किसी फ्रेंड बंधु के साथ शेयर कर दीजिए जिसको ज़रूरत हो इस तरह की मोटिवेशन की। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।